भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त आपको बता ही देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। जीवन में केवल वही यात्रा संभव है जिसे आपने शुरू नहीं किया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। दौलत आपके पास हो या ना हो, आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करना। वक्त और प्यार दोनों ही जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो, फिर देखना लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम समझते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज़ करता है, इसी प्रकार सबसे कम बुद्धि वाले लोग ज़्यादा डींगे हाँकते हैं। सफलता उन्हीं को नसीब होती है जो कार्य के प्रति समर्पण और भाव रखते हैं। कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं। एक बार ठान लो, दुनिया की हर परेशानी आपके सामने घुटने टेक देगी। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। खूबी और खामी दोनों ही होती हैं हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नज़र आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नज़र आती है। इस दुनिया में बाकी व्यक्ति हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं, पर सिर्फ ईश्वर ही है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसलिए कभी भी ईश्वर का साथ न छोड़ें। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर ही बदल दे। लफ्ज़ और उनको बोलने का लहजा ही होते हैं इंसान का आईना। शक्ल का क्या है साहब, उम्र के साथ ढल ही जाती है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और अगर दूसरे पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। अच्छे ज़रूर बने पर साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इंसान सही होता है वो सही साबित करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज का संघर्ष जितना ज़्यादा होगा, कल सफलता भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। औकात से ज़्यादा अगर बिना मेहनत के मिल जाए तो आंखें अंधी और आत्मा बहरी हो जाती है। सुखद अनुभव के लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं होती। जो नसीब में होगा वो चलकर आएगा, और जो नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। भविष्य को सुधारना है तो मेहनत आज से करनी होगी। भविष्य आज से होकर गुजरता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर बनना है तो उस तालाब की तरह बनो जहाँ शेर भी पानी पीता है और बकरी भी, मगर सर झुका के। आप आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो कुछ परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। हर समस्या का समाधान है, कुछ मुश्किल तो कुछ आसान है। कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। दरार कभी बड़ी नहीं होती, भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है, दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, बस निभाने वाले बड़े होते हैं। ज़बरदस्ती किसी की लाइफ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी लाइफ से दूर हो जाओ। जहां आपका सम्मान ना हो वहां ना रहिए, चाहे कितना ही धन से अमीर क्यों ना हो, वो मन से नहीं है। दोबारा प्रयास करने से कभी ना घबराएं। जिंदगी में सफल बनने के लिए हारना जरूरी है, हारकर सफल होने के लिए कोशिश करना जरूरी है। दोबारा प्रयास करने से कभी ना घबराएं, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। इंसान की संपत्ति
न दौलत से न धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। यदि आप सदैव छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते रहोगे तो जीवन में कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाओगे। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिनको उनकी कदर नहीं होती। सिर्फ शब्दों से ना करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना समझता और महसूस करता है। महान विचार होने अच्छी बात है, पर बिना मेहनत आप उन विचारों पर कार्य कैसे करोगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही थे, कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। बात थोड़ी कड़वी है मगर सच है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 8वां दिन होता है आपका परिवार। जब तक 8वां दिन ना ठीक हो तब तक सप्ताह बाकी सब बेकार हो जाता है। जिस तरह समुद्र के पानी सुखाया नहीं जा सकता, उसी तरह ज्ञानी व्यक्ति को कभी हराया नहीं जा सकता। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वालों को पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो तो सहन कर लो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी जाए तो कीमती रहता है। बुराई कितनी भी बड़ी हो पर अच्छाई के सामने छोटी ही होती है। प्रेम करना है तो अपने कार्य से करें, क्योंकि वक्त आने पर यह आपको कभी धोखा नहीं देगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो। खुश रहना है तो अपनी ज़िंदगी के फैसले परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं हमेशा दुखी ही रहते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ ज़रूर बनो। लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते और औकात पूछते हैं। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देते हैं। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। ज़मीन अच्छी है, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, अगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, धूल तो हो ही जाती है। व्यक्ति कितने भी अच्छा क्यों ना हो, भूल तो हो ही जाती है। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग और ना कोई रूप। किसी भी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, अगर भाग्य पर भरोसा है तो वो जब तकदीर में लिखा है वही पाओगे। अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। जो सफ़र में शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। ब्रह्मांड की सारी सार्थक शक्तियाँ तभी तुम्हारे साथ हो सकती हैं जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ हो। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आपको इतना दुख दे कि आपकी आंखें भर जाएं और वही पूछे कि क्या हुआ, तो आपको मुस्कुरा कर कहना पड़े कि कुछ नहीं। स्त्री कभी नहीं हारती, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कहकर उसे डराया जाता है। जिसे धीरज है
और जो मेहनत से नहीं घबराता, कामयाबी उसकी दोस्ती करती है। मेरे पास वक्त नहीं है नफ़रत करने का उन लोगों से जो मुझे नफ़रत करते हैं, क्योंकि मैं व्यस्त हूँ उन लोगों में जो मुझे प्यार करते हैं। जो केवल अपना भला चाहते हैं वो दुर्योधन हैं, जो अपनों का भला चाहते हैं वो युधिष्ठिर हैं, और जो सबका भला चाहते हैं वो श्री कृष्ण हैं। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल कर जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब आपकी इच्छाएं मजबूत होंगी तो आपको लगेगा कि आपके अंदर उन्हें पूरा करने की अलौकिक शक्ति आ गई है। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर सलाह में बदल जाती है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिससे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना बेहतर होता है। सर्वश्रेष्ठ होना कोई काम नहीं है, बल्कि ये हमारी आदत है जिन्हें हम बार बार करते हैं। इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, सेहत को वापस पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मरता ऐसे है जैसे कभी जिया ही नहीं। अपने अच्छे दिनों में कभी उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने बुरे दिनों में आपका साथ दिया हो। एक जोकर ने लोगों को एक जोक सुनाया, सब लोग बहुत हंसे। उसने वही जोक दोबारा सुनाया तो कम लोग हंसे। उसने वही जोक फिर सुनाया तो कोई नहीं हंसा। फिर उसने एक बहुत प्यारी सी बात बोली, अगर तुम एक खुशी को लेकर बार बार खुश नहीं हो सकते तो एक दुख को लेकर बार बार दुखी क्यों रहते हो। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। डर शरीर की बीमारी नहीं है, ये आत्मा को मारता है। दोस्तों, अगर किसी के कहे बुरे बोल को हम सहन करते हैं तो ये हमारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर सहनशीलता बढ़ानी चाहिए। जब पत्थर तोड़कर भगवान बन सकते हैं तो फिर लोग घमंड तोड़कर इंसान क्यों नहीं बनते। जब तक खुद पर ना बीते तब तक दूसरों का दर्द ड्रामा ही लगता है। जीवन में हमेशा किसी को परखने की ही कोशिश मत करिए, कभी समझने का भी प्रयास अवश्य कीजिए। पत्नी के दिल में भी झांक कर देखो, खोई हुई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। कभी बेटे से दोस्ती करके देखो, जवानी फिर से दस्तक दे जाएगी। सबसे पहला दोस्त याद करके देखो, माँ की याद आ जाएगी। बूढ़े बाप से दो बातें करके देखो, एक सुलझी दोस्ती घर में ही मिल जाएगी। क्यों दोस्तों में रिश्ते ढूंढते हो, रिश्तों में दोस्त ढूंढो, जिंदगी बन जाएगी। नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। ये आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। याद रखिए, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन हैं या आपके पास क्या है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। दो चीज़ें अनंत हैं, ब्रह्मांड और मनुष्य की मूर्खता। और मैं ब्रह्मांड के बारे में दृढ़ता से नहीं कह सकता। जीवन में दो विकल्प होते हैं, स्थितियों को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जैसी वे हैं, या उन्हें बदलने का उत्तरदायित्व स्वीकार करना। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के दो मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। गुम होना कोई गुनाह नहीं बल्कि जरूरी है जीवन में कुछ भी पाने के लिए। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ पाने का। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तलाश न कर मुझे ज़मीन और आसमान की गर्दिशों में। अगर तेरे दिल में नहीं हूँ तो कहीं भी नहीं हूँ। जब तक हम किसी के काम को करने की कोशिश नहीं करते तब तक वह हमें काम नामुमकिन ही लगता है।
उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से ही लड़ना पड़े। जिंदगी में कभी भी शादी में बने खाने की बुराई मत करना। कोई पिता बरसों कमाता है, एक दिन के नहीं। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तो हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय अपनी कमी को दूर करना चाहिए, ना कि कमी बताने वाले से रिश्ता तोड़ना चाहिए। मन की भावनाओं को संभालने वाले, नम्र व्यवहार, सकारात्मक सोच वाले इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाई में सबसे ऊपर होते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसीलिए पेंसिलों में इरेजर लगे होते हैं। सराहना दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और समीक्षा विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही उत्तम है। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके घर के सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखें, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान को काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है, इन्हें संभाल कर रखिए। अच्छे व्यक्ति के साथ संबंध उस गन्ने के समान है जिसे आप तोड़ो, मरोड़ो, काटो या फिर कुचल दो, आपको उससे मीठा रस ही मिलेगा। मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज भगवान और वक्त जरूर करता है। मैं सब कुछ और तुम कुछ भी नहीं, बस यही सोच इंसान को इंसान नहीं बनने देती। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। रिश्तों में मिठास के रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, दिल इस्तेमाल करें, दिमाग नहीं। स्वार्थी का पता उससे नज़दीकियां बढ़ाने पर पता चलता है और निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ाने पर। परवाह वो संजीवनी बूटी है जो रिश्तों को कभी मरने नहीं देती। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, दुखी मन के आगे समुंदर की भी क्या औकात है। रिश्तों में झुकना कोई अजीब बात नहीं, सूरज तो भी ढल जाता है चांद के लिए। अनीति की खीर खाने से नीति की खिचड़ी अच्छी है। अपनी जिंदगी को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन जीने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। बिना रोए तो प्याज भी नहीं कटता, फिर ये तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी। कटीली झाड़ियों पर ठहरी हुई बूंदें बस हमें यही संदेश देती हैं कि इंसान जिंदगी से मत घबरा। पत्तों के साथ छोड़ा तो क्या हुआ, कुदरत ने तुम्हें मोती से सजाया है। किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि वह भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह अर्श तक जाती है। सिर्फ एक गलती की देर है, फिर लोग भूल जाते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। इस दुनिया में अगर जीना है तो केवल खुद पर गौर करो, बाकी सब इग्नोर करो। देखना फिर सब तुम पर ही गौर करेंगे। बुरे समय में ही पता चलता है कि अपना कौन है, वरना प्रकाश में तो कांच भी हीरे जैसा ही चमकता है। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सब रिश्ते सुलझ जाएं। जब तक हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई नहीं रह गिरेगा, चाहे वो व्यापार हो या रिश्ते। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। चिंतन करें, क्योंकि जीवन एक वृक्ष की कहानी। बचपन, पत्ते, साथ जवानी, फिर पतझड़, शुष्क बुढ़ापा,
उसके बाद खत्म कहानी। आंख बंद होने से पहले आंख खुल जाए तो अच्छा है। किसी भी बात का घमंड ना करें। समय का फेर अच्छे अच्छे लोगों को मात दे देता है। अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। पीठ पीछे कौन बोलता है फर्क नहीं पड़ता। सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, बस यही काफ़ी है। टाइम मिलने पर बात करने में और टाइम निकाल कर बात करने में बहुत फ़र्क होता है साहब। जिंदगी में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं। खामोश होने से काफ़ी कम हो जाती हैं और सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में कोई अपना साथ ना दे, फिर सुख में उन संबंधों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। पहली नज़र में तो सभी विशेष नज़र आते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जीवन के आखिरी समय तक विशेष बने रहते हैं। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वाले की औकात तो टके की रह जाती है। सच्चे रिश्ते को मजबूरी में नहीं तोड़ते, क्योंकि मजबूरी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ेंगे। ज़रूरत से बना रिश्ता कभी खुशी नहीं देता और जज्बात से बने रिश्ते कभी साथ नहीं छोड़ते। अपने रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन कमाना बहुत आसान। कभी कभी अच्छा लगता है कि सब जानकर अनजान बनना, चुप रहकर सामने वाले की हद देखना कि ये हमें कहाँ तक बेवकूफ़ बना रहा है। अपने अंदर का बचपन हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि ज़्यादा समझदारी इंसान को नीरस बना देती है। इज्जत दो, लेकिन इतनी भी मत दो कि कोई इज्जत ना रहे। भरोसा करो, लेकिन किसी के भरोसे मत बैठो। कट जाती है उसे उम्र कहते हैं, और जिसे जीते हैं उसे ज़िंदगी कहते हैं। सहयोग एक बहुत ही महंगी चीज़ है। इसकी हर किसी से उम्मीद ना रखे, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल के धनवान होते हैं। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। अगर आप किसी को रोशनी दिखाने के लिए दीपक जलाएंगे, तो उजाला आपके सामने भी होगा। हमारा मस्तिष्क एक चुंबक की तरह है, जो सोचेंगे वही आकर्षित होगा। चाहे वह अच्छी भावना हो या परेशानियाँ, फैसला आपके हाथ में है। जीवन में जब भी उलझने बढ़ने लगे तो खुद को थोड़ा ढील दो, क्योंकि गांठ खोलने का यही तरीका सबसे बेहतरीन है। उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, पर आदर तो केवल आपके व्यवहार से ही मिलेगा। मुश्किल परिस्थितियों में मनुष्य को सहारे की आवश्यकता होती है, सलाह की नहीं। अपने व्यवहार में पारदर्शिता लाएं। अगर आप में कुछ भी कमियां भी हैं तो उन्हें छुपाएं नहीं, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं है सिवाय एक ईश्वर के। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहाँ इज्जत नहीं हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। इंसान की ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत उलझी हुई होती हैं: दिल, दिमाग, तकदीर। दिल कुछ चाहता है, फिर दिमाग उसे पाने के लिए रास्ता तलाश करता है, लेकिन होता वही है जो तकदीर चाहती है। अपमान सहकर अलग होना, रिश्तों को तोड़ देना, ये काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपमान सहकर भी रिश्तों को दामन थामे रहना, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो हर किसी के पास नहीं होता। 1000 टुकड़े होने पर भी दर्पण अपनी प्रतिबिंब दिखाने की क्षमता को नहीं खोता। ऐसे ही किसी भी परिस्थिति में हमें अपने अंतर्निहित अच्छे स्वभाव को नहीं खोना चाहिए, और न ही उसके प्रतिबिंब दिखाने की क्षमता को।
मतलब और स्वास्थ्य के रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब गर्म होते हैं तो छूने वाले को जला देते हैं और जब ठंडे होते हैं तो छूने वाले के हाथ काले कर देते हैं। ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह बोझ क्रोध का हो, बदले का हो या अभिमान का। सफलता की गिनती ये नहीं कि आप खुद कितने ऊंचे तक उठे हैं, बल्कि इसमें है कि आप अपने साथ कितने लोगों को लाए हैं। आज हकीकत यही है कि सुन लिया तो सुलझ गए और यदि सुना दिया तो उलझ गए।